तो नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो है ये शिक्षण की विशेषताएं यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग। इसमें आपके 14 पॉइंट है, जिसमें पहला पॉइंट है प्रगतिशीलता। प्रगतिशीलता मतलब लगातार आगे बढ़ते रहना। और किसी भी चीज़ को जब हम स्टूडेंट को पढ़ाएंगे या जो भी हम चीज़ें सीखते हैं उसमें लगातार क्या प्रगति होती रहनी चाहिए। तो जैसे हम क्लास में पढ़ते हैं तो फर्स्ट क्लास में हम लेटर सीखते हैं, और सेकंड क्लास में हम कुछ और एडवांस सीखते हैं, और थर्ड या फोर्थ क्लास में हम रीडिंग करना सीख जाते हैं। तो ऐसे हम बड़ी क्लास में सीखते जाते हैं, और फिर हम कैलकुलेशन वगैरह, लॉजिकल इलॉजिकल चीज़ें सारी सीखते हैं। तो प्रगतिशील लगातार हर क्लास में हम आगे बढ़ते रहें, यानी कि हर चीज़ में लाइफ में प्रगतिशीलता होनी चाहिए। फिर सेकंड पॉइंट है विद्यार्थी शिक्षक सहयोग। तो विद्यार्थी को शिक्षक का सहयोग, और ये तो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी या सभी ये एजुकेशनिस्ट ने भी बोला है कि शिक्षक क्या होता है, एक सहयोग करता होता है विद्यार्थियों का। कि सीखता तो विद्यार्थी अपने आप है, लेकिन हमें क्या उन्हें सहायक करता होते हैं। जहाँ पे जिसे प्रॉब्लम आएगी स्टूडेंट को, तो हम वहाँ पे उसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताएंगे कि ऐसे सॉल्व करना है, करेगा खुद ही वो स्टूडेंट। फिर थर्ड है विद्यार्थी क्रियाशीलता की उपस्थिति। विद्यार्थी यानी कि छात्र जो सीखने वाला है, लर्नर, वो एक्टिव होना चाहिए प्रॉपरली। कि अगर हम क्लास में कुछ पढ़ा रहे तो वो एक्टिव हो, ऐसा नहीं हो कि उसका दिमाग कहीं या तो सुस्त पड़ा हुआ हो या हेड डाउन करके सो रहा हो। तो वो क्रियाशील होना चाहिए, हमेशा एक्टिव होना चाहिए चीज़ों को लेकर। हालांकि मानो कि हर टाइम वो सीख नहीं सकता, लेकिन उसका ध्यान होना चाहिए कि सिखा क्या रहे हैं। अगर उसे समझ नहीं आ रहा है तो मतलब कम से कम एफर्ट तो करे, थोड़ा सा प्रयास करे समझने का, और टीचर फिर उसे इंगेज करे। फिर है चौथा संवेगात्मक स्थिरता की उपस्थिति। इमोशंस जो होते हैं वो क्या है, स्थिर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लो कोई एकदम से हार्ड क्वेश्चन आ गया या कोई ऐसी परिस्थिति आ गई जिसमें वो घबरा जाए, और या फिर ऐसी स्थिति आ जाए कि उसे कोई फिक्र ही ना हो। तो संवेगात्मक स्थिरता की उपस्थिति होनी चाहिए, ठीक है। फिर है प्रभावी नियोजन। प्रभावी नियोजन क्या मतलब है, डायग्नोस करना, जिसे बोले डायग्नोस करना नियोजन है। तो हमें जो प्रभावी नियोजन, हमें पता होना चाहिए बच्चे को किस चीज़ की कमी है, हम क्या क्या कमी है और उसे कैसे दूर करना है। तो ये अच्छी तरीके से होना चाहिए। फिर है लोकतांत्रिक आदर्शों के अनुरूप। जो छठा पॉइंट है लोकतांत्रिक आदर्शों के अनुरूप। लोकतांत्रिक मतलब आप जैसे जानते हो कि लोकतांत्रिक, जैसे लोकतंत्र में क्या होता है, लोगों की बातें सुनी जाती है, यानी कि लोगों के अकॉर्डिंग चला जाता है, जनता के अकॉर्डिंग चला जाता है। ऐसे ही क्लास में क्या होना चाहिए, लोकतांत्रिक आदर्श होने चाहिए। कि क्लास में जो टीचर होता है वो बच्चों को किस तरीके से समझ में आ रहा है, कैसे समझ में आ रहा है, उस तरीके से वो पढ़ाए उन्हें, ठीक है। उस तरीके से पढ़ाए। तो बच्चे जैसा बताएंगे सर पहले ये चैप्टर करा दो, ये अच्छा है, तो हमें फिर बच्चों के अकॉर्डिंग, हालांकि हमें मेथड अपने यूज़ करने हैं, लेकिन बच्चों को कौन से मेथड से समझ में आ रहा है हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। फिर सातवां है उत्तम विधियों पर आधारित। आपके पास अच्छी से अच्छी क्या मेथड होने चाहिए सिखाने के, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके, और बच्चा सीखे ही और खुद मतलब जब वो खुद पढ़े तो उसे खुद भी ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए कि किसी चीज़ का सॉल्यूशन ना उसे मिले। ये हो गया उत्तम विधियाँ होनी चाहिए, हमारे पास अच्छी अच्छी मेथड या विधियाँ होनी चाहिए। अब है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कक्षा में व्यवहार। प्रत्यक्ष होता है डायरेक्ट, जब शिक्षक क्लास में जाता है तो क्या है, बच्चों से डायरेक्ट वार्तालाप होता है, यानी कम्युनिकेशन होता है। अप्रत्यक्ष ये होता है कि मान लो कभी टीचर क्लास में चला गया तो वो अपने रजिस्टर का काम कर रहा है या कॉपी चेक कर रहा है, लेकिन बच्चों में पूरा ध्यान रहता है कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, खेल रहा है या बातें कर रहा है। तो प्रत्यक्ष होता है जब डायरेक्ट हम पढ़ा रहे होते हैं। और प्रत्यक्ष होता है क्लास में हम मतलब क्या है, कुछ और काम करें, कॉपी चेक करें, लेकिन हमारे बच्चों पे ध्यान है कि कौन सा बच्चा पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है, नहीं दे रहा। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यवहार होता है, और बच्चों को भी ये पता होता है कि सर हमें हम पे ध्यान दे भी रहे या नहीं दे रहे। तो ये पूरा एक्टिव होना चाहिए क्लास में। फिर है सहानुभूति एवं दया पर आधारित। टीचर की बच्चों के साथ सहानुभूति एवं दया होनी चाहिए, लेकिन पॉजिटिव वे में। और ऐसा नहीं कि अगर वो कुछ गलती कर रहा है तो भी सहानुभूति दिखाए या उस पर दया करें। अगर वो गलती कर रहा है तो हमें ये उसके अंदर मोटिवेट करना है कि ये गलत है, नेक्स्ट टाइम करोगे तो हो सकता है आपको पनिश भी किया जाए इसके लिए, और ये गलत होता है। तो सहानुभूति और वो दया होनी चाहिए। लेकिन अगर जहाँ पे वो गलती करता है तो उस वहाँ पे हम उसे उस चीज़ को फील भी कराए कि देखो तुमने गलत किया है, और उस चीज़ को हम उसे फील कराए, और ताकि उसे लगे सच में कि हाँ मेरे से गलती हुई है, और खुद वो एक्सेप्ट करे अपनी गलती को। फिर है 10वां निर्देशात्मक निर्देश। जब टीचर निर्देश देता है कि देखो बच्चों घर से ये काम करके लाना है, ये काम करके लाना है, तो
ऐसे निर्देश होने चाहिए कि बच्चों के वो सच में वो बच्चा कर भी सके। ऐसा नहीं कि निर्देश कुछ ऐसा ही दे दो कि कुछ नहीं रिसर्च करके आ जाना। हमें बच्चों का जो डायग्नोस करते हैं यानी कि नियोजन करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि बच्चा क्या क्या अपने आप कर सकता है और कितना वो जा सकता है उस चीज़ के लिए। तो हम ऐसे निर्देशात्मक देंगे और बच्चों में भी ये चीज़ें अपने आप में इनट होनी चाहिए। ठीक है। फिर 11वां है विद्यार्थी शिक्षक घनिष्ठ संबंध। विद्यार्थी और शिक्षक का घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। इससे होगा क्या, मान ली विद्यार्थी का अच्छा संबंध है शिक्षक के साथ, तो जब भी उसे प्रॉब्लम आएगी वो सीधा अपने टीचर से बात करेगा कि देखो सर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, और टीचर उसे फिर सॉल्व करेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। मान लो अगर उनके बीच में आपस में संबंध नहीं है, या टीचर डर रहा है, या जो भी आपस में अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो फिर तो दिक्कतें आएगी। ठीक है। और फिर है 12वां निदानात्मक। निदानात्मक जब आप डायग्नोस करते हो और फिर उसको आप अलग अलग परिस्थिति में उसे समझा सकते हो। आपको पता चल गया कि इनमें ये कमियां हैं, और फिर आप उसका निदानात्मक कर रहे हैं, यानी कि आप इसका सॉल्यूशन उन्हें बता रहे हैं कि ऐसा करना है, आपको समझा रहे हैं। फिर है विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का उपयोग करना। ऑब्वियसली विद्यार्थियों का जो पूर्व ज्ञान है हम उसका उपयोग करेंगे, तभी जाके हम उसे अच्छे से सिखा सकते हैं। अब देखो, जो 5th क्लास पास करके आता बच्चा है, हम उससे ये उम्मीद करते हैं, अपेक्षित होता है कि उसे 10 तक टेबल आते होंगे, उसे नॉर्मल पढ़ना आता होगा, जैसे कमाल, मतलब रीडिंग करनी उसे आती होगी। ये हम कोई भी टीचर एक्सपेक्ट करता है। तो जब पूर्व ज्ञान क्या, उन्होंने पढ़ना सीखा है, 10 तक टेबल उन्होंने सीखे होंगे, छोटी मोटी मतलब प्लस माइनस एडिशन सब्सट्रैक्शन सीखा होगा, तो हम फिर उन्हें थोड़ा सा आगे एडवांस का पढ़ाना शुरू करेंगे। थोड़ा सा बताएंगे कि देखो आपने पहले ये पढ़ा है, 10 तक आपने टेबल पढ़े हैं, और आपको छोटा मोटा जोड़ना भी आता है, तो उससे आगे हम फिर आगे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। फिर अपेक्षित सूचनाओं का आदान प्रदान। शिक्षक, जो शिक्षक होते हैं दार्शनिक एवं मित्र की भूमिका में, तो अपेक्षित जो सूचनाएं हमें बच्चों को बतानी चाहिए कि देखो समाज जो सामाजिक होती है, पर देखो पढ़ाई तो अलग होती है, लेकिन अगर पढ़ाई के अलावा भी कोई चीज़ ऐसी है कि हमें बता देनी चाहिए कि समाज में ये, जैसे आपको नशा नहीं करना चाहिए, आपको बड़ों से रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बड़ों से बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए, बड़ों की बात माननी चाहिए। और दार्शनिक मतलब जो बहुत बड़े फिलोसफर है उनकी, विवेकानंद हो गए, महात्मा गांधी जी हो गए, उनकी जो प्रिंसिपल है यानी कि जो सिद्धांत है उनको हमें बताना चाहिए बच्चों को, और एक मित्र की भूमिका में रहना चाहिए। ये हो गया। फिर है शिक्षण के प्रकार। शिक्षण के प्रकार अभी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन शिक्षण के प्रकार आपको बता दो 6 पॉइंट होते हैं, और हर एक पॉइंट के 3 सब पॉइंट होते हैं, यानी कि 6 या 18 पॉइंट बनेंगे इसके। यानी कि शिक्षण के प्रकार में टाइप्स ऑफ टीचिंग में क्या आएंगे, 6 पॉइंट आएंगे, और 6 के प्रत्येक में 3 उसके सब पार्ट है, 3 उसमें हम बांटेंगे उसे। जैसे हम एक बता दूँ, औपचारिक अनौपचारिक, और फिर एक होता है निरौपचारिक, मतलब औपचारिक अनौपचारिक में दोनों में से कॉमन। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और आपको अगर थोड़ा सा डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि इसमें क्या है। लेकिन हाँ, ये कंटेंट जो है एकदम अच्छी बुक से है, मतलब एक रिलायबल बुक से है, जिससे आप ऑथेंटिक वो है, ये सोर्स से लिया गया है। तो आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, खुद भी पढ़ सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच। हम इससे आगे पढ़ेंगे अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग। इसका मैं नेक्स्ट क्लास में थोड़ा बहुत क्या दूंगा, थोड़ा प्रीव्यू दूंगा। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे जो भी इसमें होगा, मोटिवेशंस होंगे, जो भी कैरेक्टरिस्टिक इतने इतने हैं, इसके आगे हम कुछ और पढ़ेंगे। टीचिंग फार्मूले हो गए, तो आप इतने में आज देख लीजिए। थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।